हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हिमाचल के जंगल में टूनी और मीनू दो सहेली रहती थी। टूनी और मीनू बचपन की सहेलियां थी और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ खेलती, एक साथ पढ़ाई करती, सब काम साथ साथ करती थी। मीनू के पापा एक पैसे वाला सेठ था और टूनी का पापा मीनू के घर नौकर था। टूनी के पापा जब भी काम पर जाते तो टूनी को अपने साथ ले जाते थे और ऐसे ही मीनू और टूनी की गहरी दोस्ती हो गई। मीनू हमेशा टूनी के साथ खेलती थी और अपने खिलौने टूनी को खेलने के लिए दे देती थी। मीनू के मन में अमीर गरीब की कोई भावना नहीं थी। वो तो टूनी को अपने ही सबसे अच्छी सहेली मानती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। मीनू और टूनी बड़ी हो गई। एक दिन टूनी के पापा, टूनी बड़ी हो गई है, हमें कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर देना चाहिए। जवान बच्ची को ऐसे ज़्यादा दिन घर में बैठाकर नहीं रख सकते। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी टूनी की शादी की चिंता सता रही है, लेकिन हम इतने गरीब हैं, कौन हमारी बेटी से शादी करेगा। ऐसे ही दोनों की बातें चल रही थी, तभी टूनी भी आ जाती है। टूनी पूरे दिन मीनू के घर रहती है, अब से तू घर पर रहा कर, घर के काम में मेरा हाथ बटाया कर। जवान बच्ची दूसरों के घर में ज़्यादा देर तक नहीं रहा करती है। घर के काम सीखेगी तो शादी के बाद तेरे काम आएगा, वरना ससुराल वाले ताना मारेंगे कि हमने तेरे को कुछ नहीं सिखाया। माँ, आप मुझे हमेशा डांटते रहते हो। पूरे जंगल में मेरी एक ही तो सहेली है मीनू, आप मुझे उनसे भी दूर रखना चाहते हो। देखो बेटा, मीनू कड़कनाथ सेठ की बेटी है, वो बहुत अमीर लोग हैं। बचपन तक तो ठीक था, लेकिन अब तू जवान हो गई है। ऐसे अमीरों के घर में पूरे दिन रहना ठीक नहीं है। कहीं कोई बात हो गई तो हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। माँ, मैं मीनू से दूर नहीं रह सकती। आपको हमारी दोस्ती से इतनी ही दिक्कत है तो आप बचपन से ही मुझे वहाँ नहीं जाने देती, लेकिन अब मीनू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अब मेरा मीनू के बिना मन नहीं लगता। सुनो, अगर टूनी को मीनू की दोस्ती अच्छी लगती है तो इसमें बुराई क्या है। सेठ कड़कनाथ और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही टूनी को बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता टूनी को समस्या होगी वहाँ जाकर। ठीक है जी, बाप बेटी को जो करना है करो, मेरी सुनता ही कौन है। कल कोई ऊंच नीच हो जाए तो मुझे मत कहना। पापा, आज मीनू को देखने वाले आए थे, उन्होंने मीनू को भी पैसे दिए और मुझे भी पैसे दिए। लेकिन बेटा, तुझे क्यों पैसे दिए। क्योंकि मैं मीनू की सबसे अच्छी सहेली हूँ ना, इसलिए मैंने ही मीनू को तैयार करके लड़के वालों के सामने लेकर गई थी और मीनू उनको बहुत पसंद आई, शायद इसलिए मुझे पैसे दिए होंगे। एक दिन टूनी के पापा सेठ कड़कनाथ के पास जाकर, सेठ जी, थोड़े पैसे की जरूरत थी, पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई, अनाज तो तू मेरे घर से ही ले जाता है, फिर किस में जरूरत पड़ गई। सेठ जी, टूनी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। एक बार टूनी बिटिया की शादी हो जाए, मैं गंगा नहाऊं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा टूनी की शादी कैसे करूं। मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए थोड़े पैसों का इंतजाम करके टूनी की शादी कर दूंगा। कालू, तू चिंता मत कर, भगवान सब अच्छा करेगा। टूनी बिटिया की शादी जरूर होगी और जल्द ही होगी, तू भगवान पर भरोसा रख। इधर टूनी को देखने वाले आने लग गए, लेकिन आते और वो उनकी गरीबी देखकर मना कर देते। इस कारण टूनी की शादी कहीं भी तय नहीं हो पा रही थी। एक दिन टूनी मीनू के घर आई। टूनी, तू बहुत अच्छे समय पर आई है, मेरी शादी तय हो गई है अगले महीने की 11 तारीख को। अब मैं कुछ ही दिनों में पढ़ाई हो जाऊंगी। ये सुनकर टूनी उदास हो जाती है। अरे, तू क्यों उदास हो गई? क्या मेरी शादी से तू खुश नहीं है? चल अब जल्दी से चल। मेरी प्यारी सहेली, तू मुझसे दूर जा रही है तो मैं उदास नहीं होंगी। मेरे साथ कौन खेलेगा, कौन बातें करेगा, लेकिन ये बता हमें जाना कहाँ है? अरे, शादी की शॉपिंग करने। और कहाँ? मीनू टूनी को लेकर बाजार जाती है और शादी की शॉपिंग करने लगती है। टूनी, ये ले लाल लहंगा, तू पहन के देख। शादी तेरी है, मैं क्यों पहन के देखूं? ये लहंगा तू ले ले। मैंने तो एक लहंगा ले लिया, ये तेरे लिए ही है। अरे, तू दुल्हन की सहेली है तो तुझे भी तो दुल्हन के जैसे ही लगना है भाई। मेरी शादी में मेरी सहेली को मेरे जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे? नहीं मीनू, मैं इतना महंगा लहंगा नहीं ले सकती, मेरे पापा नाराज हो जाएंगे और मेरे पापा को भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी और तेरी दोस्ती में हमारे पापा बीच में कहाँ से आ गए? मेरी शादी में मेरी सहेली को भी चमकना है, मैं नहीं जानती बस। मीनू जिद करके टूनी को लहंगा दिला देती है और ज्वेलरी भी दिला देती है। शॉपिंग करने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शादी तेरी है या मेरी? जितनी शॉपिंग तेरी की है उतनी ही मेरी की है। शादी तो मेरी है, लेकिन एक दिन शादी तेरी भी होगी, तो ये कपड़े और गहने तब काम आएंगे। शॉपिंग करके दोनों सहेलियां अपने अपने घर आ जाती है। अगले दिन कड़कनाथ सेठ और कालू दोनों दहेज का सामान खरीदने बाजार जाते हैं। सेठ जी जो भी सामान खरीदते वो सब दो दो सेट खरीद रहे थे। सेठ अपनी बेटी के लिए जो खरीद रहे थे वो ही सब टूनी के लिए भी खरीद रहे थे। सेठ जी, ये मीनू बिटिया के लिए सारे सामान के दो दो सेट क्यों खरीद रहे हो? सामान तो एक ही सेट देंगे ना। अरे कालू, ये मीनू बिटिया की जिद है कि सभी चीजें दो दो सेट खरीदे।
घर आकर ये बात कालू ने अपनी पत्नी को बताई। अरे अमीर लोग हैं, हो सकता है बेटी के ससुराल में सब 2-2 सेट दे दे। मीनू ने भी तो टुन्नी को लहंगा और ज्वेलरी दिलाई है, पैसे वाले लोगों का कहना ही क्या। अगले दिन कालू जब सेठ के यहाँ काम पर गए, शादी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन शादी के लिए दो मंडप सजाए जा रहे थे। सही समय पर आए हो कालू। कल हमारी मीनू बिटिया की शादी है, कल तुम अपनी पत्नी को जरूर लेकर आना। टूनी बिटिया तो यहीं रहेगी मीनू के साथ। ठीक है सेठ जी, लेकिन मंडप 2 क्यों सजाए जा रहे हैं? अरे ये सब तू छोड़, तू काम पर लग जा। दूसरे दिन मीनू की शादी थी। सेठ जी के घर में उत्सव का माहौल था। मीनू को दुल्हन की जैसे सजाया जा रहा था। मीनू तू तो बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल चांद के जैसे। मेरे जिगर का टुकड़ा, ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना। अरे मेरी लाडो, भूलूंगी तब ना जब मैं अकेली जाऊंगी। क्या मतलब? ये तू क्या कह रही है मीनू? ये सब बात कर ही रहे थे, तभी सेठ की पत्नी आ जाती है। टूनी बेटा, तुम भी अपना मेकअप करवा लो और दुल्हन वाला लहंगा पहन लो। हाँ, मेरी जान जल्दी तैयार हो जा। लेकिन आंटी जी, शादी तो मीनू की है, मैं दुल्हन के जैसे तैयार क्यों हूँ? अरे तू दुल्हन की सहेली है ना, इसलिए। टूनी और उसके माता पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीनू के साथ साथ टूनी को भी दुल्हन के जैसे सजाया गया। दोनों को मंडप पर लाया गया। एक मंडप पर मीनू बैठी और एक मंडप पर टूनी को बैठाया गया। आंटी जी, मुझे मंडप में क्यों बैठाया गया है? सेठ कड़कनाथ और उसकी पत्नी दोनों खुश थे और दोनों टूनी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। मुझे लगता है टूनी और चाचा चाची को सच बता देना चाहिए। हाँ, बता देना चाहिए। क्या बात है सेठ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बताना है हमें? और टूनी बिटिया को मंडप में क्यों बैठाया गया? दरअसल काका, उस दिन पड़ोस के जंगल के सेठ जी अपने दोनों बेटों के साथ मुझे देखने आए थे, तब टूनी भी मेरे साथ थी। तो सेठ जी के छोटे बेटे को टूनी पसंद आ गई। हम लोगों ने उन्हें बता भी दिया कि आप लोग बहुत गरीब हो, लेकिन वो लोग अपने छोटे बेटे की शादी टूनी के साथ करना चाहते थे, इसलिए हमने टूनी की शादी कराने के लिए ये सब किया। कितना अच्छा है ना, मेरी सबसे प्यारी सहेली मेरे साथ ही रहेगी। मीनू की बात सुनकर टूनी और उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मालिक, आप भगवान हैं, मुझ गरीब की लड़की के लिए इतना सब कुछ किया, मैं तो धन्य हो गया मालिक। अरे कालू, टूनी मेरी बेटी जैसी ही है। वो टूनी बिटिया मीनू बिटिया की जान है। वो टूनी के बिना नहीं रह सकती, इसलिए हमने सोचा दोनों की शादी एक ही जगह हो। ये सब सुनकर टूनी भी बहुत खुश हुई। अब तो तू मेरी देवरानी है और मैं तुझ पर अपना हुक्म चलाऊंगी। और दोनों सहेलियां हंसने लगती है। कुछ ही देर में दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल चली जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।